हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एडजेक्टिव, जो कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, और एडजेक्टिव के बारे में हमें सबको पता होना चाहिए। तो समझते हैं कि एडजेक्टिव है क्या एक्चुअल में। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताऊँ तो एडजेक्टिव क्या होता है। अगर हम किसी चीज़ की कोई क्वालिटी बताएँ, क्या बताएँ, किसी चीज़ की कोई क्वालिटी अगर हम बताएँ कि ये अच्छा है, बुरा है, ऊँचा है, नीचा है, ये जो सब चीज़ें होती हैं इस तरीके की जो हम बातें करते हैं किसी के बारे में, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। मतलब एडजेक्टिव बेसिकली हुआ क्या, जो किसी चीज़ के बारे में कुछ बताए, नाउन के या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, जिससे हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि ही इज़ अ बॉय, तो सिंपल सी बात बोली है मैंने, ही इज़ अ बॉय। अगर मैं बोल देता हूँ ही इज़ अ गुड बॉय, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा और बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं उसको? गुड। तो इस तरीके से ये जो हमारा वर्ड हुआ इसमें गुड, वो हुआ क्या? एडजेक्टिव। तो चलिए फिर इसी तरीके से समझते हैं कि पूरा एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? हमारी डेफिनेशन है एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव मतलब कि कोई एक ऐसा वर्ड होता है, जैसा अभी मैंने बताया, जैसे गुड का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे हम समझ रहे हैं कि एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसको डिस्क्राइब करता है, या तो किसी नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं कि किस किस बारे में कर सकता है डिस्क्राइब। इट मीन्स कि एडजेक्टिव वी आर टॉकिंग हेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव मीन्स इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट साइज। इससे हमें क्या पता चलता है, जो नाउन है या प्रोनाउन है उसके हमें साइज के बारे में, या फिर उसका शेप्स, कलर, या फिर उसकी अपीयरेंस कैसी है, और भी उसकी अगर हम कोई भी क्वालिटी की बात करें, वो आता है हमारे एडजेक्टिव के अंदर। ठीक है, तो एडजेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि यू हैव टू अंडरलाइन दीज वर्ड्स विच आर द एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव वाले वर्ड्स को हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 1 लिखा है, शी इज़ अ टॉल गर्ल। यहाँ पर लिखा है शी इज़ अ टॉल गर्ल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गर्ल की बात कर रहे हैं। गर्ल क्या हुआ? नाउन हुआ, और इसके लिए कैसा बताया जा रहा है? कैसी लड़की है? टॉल, मतलब उसकी हाइट ठीक है, लंबी लड़की है। ठीक है, यहाँ पर एक और देखते हैं, इट इज़ अ बिग ट्री। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है बिग, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ अ रेड कार, मतलब ये कोई कार है, तो उसके बारे में कैसी बात हो रही है? क्या बताया जा रहा है? कैसी कार है? रेड कलर की कार है। ठीक है, तो उसके बारे में, कलर के बारे में हमने बताया। जैसे यहाँ पर लिखा अमृता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अमृता के बारे में बताया गया है कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल। उसकी अपीयरेंस बताई जा रही है। देखो यहाँ पर देखते हैं, ऑल आर इन गुड मूड, मतलब सभी जो है अच्छे मूड में है। ठीक है, तो ये भी क्या बताया जा रहा है? उसका एक स्टेट बताया जा रहा है कि किस कंडीशन में है। तो ये हमारे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव के होते हैं। तो एडजेक्टिव में हमें ये तो चलो पता चल गया कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव के साथ साथ हमें ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो सीखने वाली चीज़ है हमारे लिए, वो है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, ये मिट गया। जैसे यहाँ लिखा है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अगर हम डिग्री की बात करें तो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री अगर हम किसी चीज़ के बारे में नॉर्मली बताएं, कि जैसे ये कि अभी मैंने एक एग्जांपल बोला था, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ कि ही इज़ अ गुड बॉय। तो गुड वर्ड जो अगर हमारा यहाँ पर हुआ, अगर मैं गुड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो कि एक एडजेक्टिव है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा। ठीक है, और अगर मैं यही कंपेयर करने के लिए यूज़ करने लग जाऊँ, मान लो कि एक लड़का है और उसके साथ दूसरा भी लड़का है, तो यहाँ पर 2 हो गए, तो 2 में मैं क्या करने लग जाता हूँ कि कंपेयर करने लग जाता हूँ। ठीक है, तो उसमें जब कंपेयर आती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मैं यहाँ पर बना दूँ, मान लो कि एक लड़का ये है और एक लड़का ये है, तो इन दोनों में अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं नॉर्मली कहता हूँ कि मान लो कि इनको हाइट के अकॉर्डिंग बताता हूँ, टॉल के हिसाब से, मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ टॉल बॉय, मान लो इसको मैं टॉल कहता हूँ। लेकिन जब मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूँ, तो इन दोनों में मुझे कौन सा ज़्यादा, किसकी हाइट ज़्यादा दिख रही है? इस वाले की। तो मैं क्या बोलूँगा? टॉलर। ये जो वर्ड हो जाएगा कंपेयर करने के लिए, जब 2 के बीच में हम कंपेयर करते हैं, तो मैं यहाँ पर अब टॉल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। मैं कहूँगा, मान लो कि ये ए है और ये बी है, मैं फिर यहाँ पर कहूँगा ए इज़
टॉलर देन बी, मतलब ए जो है बी से ज़्यादा लंबा है। ये कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद एक आती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब कि अपनी कैटेगरी में वो टॉप पर है, ठीक है। अपनी कैटेगरी में अगर कोई चीज़ कहीं पर अवेलेबल है और वो अपनी कैटेगरी में सबसे ऊपर या सबसे नीचे वाली कंडीशन में जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि अच्छा लड़का है, तो उसके लिए अगर मैं उसको सबसे मतलब 10 लड़के उनमें सबसे अच्छा बताना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा ही इज़ द बेस्ट बॉय फॉर दिस जॉब। मान लो किसी एक जॉब के लिए बोल रहा हूँ। और अगर हमें क्या करना हो कि कंपेयर करनी हो तो हम यूज़ करेंगे उसमें बेटर। और नॉर्मली अगर किसी को बोलना हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे गुड। तो गुड, बेटर, बेस्ट अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल गुड, फिर मैं यहाँ पर एक यूज़ कर लेता हूँ बेटर, और फिर यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं बेस्ट। तो ये 3 डिग्रीज हो गई। ये हुई पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिग्रीज़ का पता होना चाहिए कि डिग्रीज़ कितनी होती हैं। देयर आर 3 डिग्रीज। और फिर इनका हम यूज़ कैसे करेंगे, हाउ वी विल यूज़ देम इन आवर सेंटेंसेस वाइल स्पीकिंग, ठीक है। तो ये सब बातें हम देखेंगे कि पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि एक्चुअल में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है क्या, फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कैसे करनी है। पहले समझते हैं कि डिग्री से पॉजिटिव डिग्री है, उससे कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे और उससे फिर सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। तो पहले देखते हैं हमारे जैसे यहाँ पर लिखा है वर्ड टॉल। जनरली हम क्या करते हैं, ई आर अगर लगा दे तो वो कंपैरेटिव बन जाती है और ई एस टी लगा दे तो वो सुपरलेटिव बन जाती है। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता, कुछ अलग अलग वर्ड्स होते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट रूल भी होता है। जैसे यहाँ पर अभी हम लेकर चलते हैं पहले के लिए टॉल। तो अगर मुझे इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो वो होगी टॉलर, और इसी की मुझे अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो टॉल लिखने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगा ई एस टी, तो ये बन जाएगी टॉलेस्ट। क्या बन जाएगी, टॉलेस्ट। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड दिया है हमें दिया है ब्रेव। ब्रेव में ऑलरेडी ई आ रहा है, ठीक है। तो ब्रेव की जब मैं कंपैरेटिव डिग्री लिखूंगा तो इतना तो मैंने लिख दिया, तो इसमें दोबारा से मैं ई आर नहीं लगाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा। जस्ट मैं क्या करूँगा, इसमें ई ऑलरेडी है तो मैं आर लगा दूंगा, ब्रेवर, और यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा ब्रेवेस्ट। उसके बाद हम एक और वर्ड देखते हैं यहाँ पर हैप्पी। हैप्पी भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। और जैसे ये वाई पे एंड होता है तो हम क्या करते हैं, हैप्पी की अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हैप्पी में वाई को हटा के पहले तो हम आई लगाएंगे, वाई को हटाकर क्या लगाएंगे, आई, और फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे, ई आर, तो ये हो जाएगा हैप्पियर। और जब यहाँ पर बात करेंगे तो हम फिर से अगेन, जैसे ये हैप्पी वर्ड है तो वाई को हटाना होगा, वाई की जगह पर क्या लगाएंगे, आई, और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम ई एस टी, तो ये हो जाएगा हैप्पीएस्ट। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, वो पहले भी मैं इस तरीके की बातें कर चुका हूँ कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आए और वाई से पहले अगर वोवल आए, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आए और वाई से पहले अगर वोवल आए। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम वाई को हटा के आई करते हैं, लेकिन अगर इससे पहले वोवल आ जाए तो हम सीधा वाई को वाई रहने देते हैं और उसमें ई आर और ई एस टी ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रे। ग्रे जो वर्ड है इसमें वाई पर तो एंड हो रहा है, लेकिन इससे पहले एक लेटर आ रहा है हमारा ई होने की वजह से वोवल हो गया, और इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, वाई को चेंज नहीं करेंगे, वाई को वाई रहने देंगे और फिर ई आर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ग्रेयर, और फिर यहाँ पर जो हो जाएगा ग्रेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ और की है हमारा बिग। बिग की जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो अगर इससे पहले हमारा क्या आता है, वोवल आता है लास्ट लेटर से पहले, और अगर उसमें हमें कुछ ऐड करना होता है तो जनरली हम क्या करते थे, लास्ट वाला जो लेटर होता है उसको हम डबल कर देते हैं। जैसे अगर मैं बिग है, बिग में मुझे ई आर ऐड करना है, ई आर ऐड करना है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि ई आर ऐड कर दूँ, तो ये गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि इससे पहले आ रहा है वोवल, वोवल आने की वजह से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, जी को डबल करना होगा, तो यहाँ पर बनेगा बिगर, ठीक है। और जब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो बिग में जो लास्ट लेटर है हमारा वो है जी को डबल करके फिर इसमें ऐड कर देंगे हम ई एस टी, तो ये बिगेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे यहाँ लिखा है थिन भी क्या आ रहा है, एन से पहले क्या आ रहा है, आई, जो कि एक वोवल है। तो जब हम इसमें ई आर ऐड करेंगे तो एन को डबल कर देंगे थिनर, और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, थिनेस्ट, एन डबल हो जाएगा, ई एस टी लग जाएगा। अब जैसे कि वर्ड आते हैं हमारे पास ब्यूटीफुल, मतलब जो वर्ड है इस तरीके से, इसमें हम ये इसको याद रखने का तरीका रखते हैं। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में मोर, कंपैरेटिव में मोर यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज़ करते हैं, मोर और मोस्ट यूज़ करते हैं।
अब पता कैसे चलता है, जनरली हम आम तौर पर ये बता देते हैं कि अगर इसमें वोवल, नंबर ऑफ वोवल्स अगर 2 से ज़्यादा आ जाएं तो हम मोर और मोस्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम वोवल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 वोवल्स हैं ब्यूटीफुल के अंदर। ब्यूटीफुल जो वर्ड है इसके अंदर 5 वोवल्स हैं। ठीक है, तो इसका हम ऐसे नहीं बनाएंगे ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट, ये नहीं होगा। तो ब्यूटीफुल का क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, ये याद रखने के लिए ठीक है। मोर ब्यूटीफुल एक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हुई और ये सुपरलेटिव डिग्री हुई। एक्चुअल में जो मैंने तरीका बताया वोवल्स काउंट कर लो, ये जनरली काम कर जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह। कोई कहे कि ऑनेस्ट वर्ड में तो बताओ, अगर कोई देख रहा हो तो ऑनेस्ट में तो 2 ही वोवल आ रहे हैं। मैंने क्या बताया कि 2 से ज़्यादा वोवल आए तो मोर और मोस्ट यूज़ कर लो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन ऑनेस्ट में तो 2 ही वोवल आ रहे हैं, फिर भी क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगा तो मोर ऑनेस्ट, और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाऊंगा तो मोस्ट ऑनेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा है कि जो मैंने तुम्हें बताया है इसका ज़्यादातर चीज़ों में काम कर जाता है। 1-2 ही वर्ड ऐसे निकल के आएंगे जहाँ पर ये काम नहीं करेगा। एक तो इसमें से जिसमें ये ऑनेस्ट वाला वर्ड ही है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ इंटेलिजेंट, वर्ड लिख देता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट में भी इफ़ यू काउंट द नंबर ऑफ वोवल्स 1 2 3 4, देयर आर 4 वोवल्स इन दिस वर्ड। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी कंपैरेटिव बनानी है तो मैं यूज़ करूँगा कंपैरेटिव के लिए मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव के लिए यूज़ करूँगा मोस्ट इंटेलिजेंट। और ऐसे ही अगर वो कोई और सा मान लो कि हम ले लेते हैं करेजियस ले लेते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ वोवल्स हम देख रहे हैं कितने 1 2 3 4 5 6 वोवल्स हैं। तो इसमें भी अगर मुझे इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी होगी तो मैं इसमें बोलूँगा मोर करेजियस और सुपरलेटिव में मोस्ट करेजियस। तो ये हमारा है कि हमें पता चल गया है कि इसमें कि हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हमारे पास 3 हैं और तीनों का हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके से चेंज करते हैं। इसके बाद ये है कि सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, कि कहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करें, कहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करें और कहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करें। अब ये सीखते हैं कि किस तरीके से यूज़ होगा। ठीक है, हाँ, तो अब हमने जो समझा कि मतलब कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कैसे होती है, 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती हैं। अब इनका यूज़ कैसे करेंगे, कि हमें कैसे पता हो कि कहाँ पर हमें पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी है, कहाँ पर कंपैरेटिव और कहाँ पर सुपरलेटिव। तो सिंपल से अगर हम बात करेंगे, अगर सिंपल सेंटेंस होता है, अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है जो कि एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, तो उसमें उसकी हम पहचान करेंगे ए से, उसमें ए लग रहा होगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव डिग्री। उस कैटेगरी में हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, और अगर हमारा कहीं जो कंपेयर कर रहे हैं, अगर हमें कहीं पर कंपेयर करनी है 2 के बीच में, किसी कोई ग्रुप हो या 2 पर्सन हो या थिंग्स हो, किसी भी चीज़ में अगर हमें कंपेयर करनी है तो उसमें एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, वो होता है देन वर्ड यूज़ होता है। देन यूज़ होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी यूज़ हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और अगर हम किसी चीज़ को अच्छा या सबसे अपनी कैटेगरी में टॉप बताना चाहते हैं, जो भी चीज़ है वो उसकी कैटेगरी में टॉप पर रखना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सुपर, मतलब हम उसको बताते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, सबसे ऊपर या सबसे नीचे है। जैसे हम कहेंगे बहुत अच्छा है या फिर बहुत बुरा, तो अपनी कैटेगरी में टॉप पर जाएगा, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमें द दिखाई देगा तो इसका मतलब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को देखते हैं कि एग्जांपल्स में क्या क्या है। पहला सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। यानी हमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिखनी है सूटेबल, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव, जो भी सूटेबल होगी वो डिग्री हमें यहाँ पर लिखनी है। जैसे हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, राहुल इज़ अ बॉय। तो यहाँ पर अभी हमें एक वर्ड मिल गया, हमारी पहचान गई कि सिंपल सा सेंटेंस है, कोई किसी से कंपेयर नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। और इसमें एक वर्ड भी हमें मिला है अ, तो मैंने बताया कि जहाँ पर अ आएगा वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। तो हम इसमें यूज़ कर लेंगे राहुल इज़ अ बॉय। जो ये डिग्री दी हुई हमें ब्रैकेट में, ये पॉजिटिव डिग्री ही है, तो पॉजिटिव डिग्री ही आ जाएगी यहाँ पर, गुड बॉय।
अब देखो यहाँ पर देखते हैं, इसमें समझते हैं सेकंड सेंटेंस जो है हमारा, द रिवर गंगा, मतलब गंगा रिवर की बात हो रही है, गंगा नदी की, इज डैश देन द रिवर यमुना। अब यहाँ पर दो रिवर की बात हो गई, एक हो गई है गंगा की और एक हो गई है यमुना की। तो कंपेयर करने के लिए हमने वर्ड भी यूज़ कर लिया है, कौन सा, देन। तो देन है तो हमारा अगर देन वर्ड आएगा तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हमें यहाँ जो दिया है, पहले ये जो दी है हमें पॉजिटिव डिग्री दी है लॉन्ग। जब हम लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा लॉन्गर, यानी द रिवर गंगा इज़ लॉन्गर देन रिवर यमुना, यानी कि गंगा नदी जो है यमुना नदी से लंबी है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ही इज़ आ वर्ड आ गया तो स्ट्रॉन्ग, ही इज़ अ डैश बॉय, और यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग, तो सीधा यही आ जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नितिन इज़ द, यहाँ पर वर्ड आ गया हमारे पास द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, और यहाँ पर डिग्री जो लिखी है वो लिखी है वीक। ठीक है, वीक में ये हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा, वीक मतलब कि कमज़ोर की बात हो रही है, तो और द आ गया तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे वीकेस्ट। ऐसे द पैसिफिक ओशन इज़ द, फिर से यहाँ पर द आया, यहाँ पर हमें फिल करना है, तो ओशन इन द वर्ल्ड, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि द पैसिफिक ओशन इज़ द डैश ओशन इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर हमें जो डिग्री दे रखी है वो दे रखी है पॉजिटिव और लिखा है डीप। डीप की सुपर द आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो हो जाएगा डीपेस्ट। ठीक है, डिग्री जो डीप की सुपरलेटिव डिग्री होगी डीपेस्ट। द सहारा डेजर्ट इज़ द, यहाँ पे लार्ज दे रखा है तो लार्जेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। अब यहाँ पर देखो, येस्टरडे आई वॉज, और सॉरी येस्टरडे इट वॉज द डे ऑफ दिस मंथ, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कोल्ड, तो कोल्ड के जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री आएगी क्योंकि द की वजह से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोल्डेस्ट। क्या हो जाएगा, कोल्डेस्ट। द टीचर, नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर आस्क हिम द क्वेश्चन दैट ही कुडेंट आंसर, तो यहाँ पर हमें जो दिया है वो दिया है डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पर द लग रहा है, डिफ़िकल्ट के लिए बनेगा मोस्ट, डिफ़िकल्ट की सुपरलेटिव डिग्री बनेगी मोस्ट डिफ़िकल्ट। मतलब इसका ये हुआ कि टीचर ने इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछा, उससे बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा कि वो आंसर भी नहीं दे पाया। अब यहाँ पर देखते हैं, काव्या इज़ देन दिव्या, और यहाँ पर वर्ड है ब्यूटीफुल, तो काव्या और दिव्या में कंपेयर हो रही है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल के लिए कंपैरेटिव डिग्री बनेगा मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखा मिस्टर अमन इज़ डैश देन मिस्टर रमन, दो वर्सन में कंपेयर हो रही है अमन और रमन में, और यहाँ पे हमारा कंपेयर के लिए एक वर्ड भी यूज़ हो गया है देन, तो वाइज, वाइज की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो हो जाएगा वाइजर, आर लग जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो।